नवीन उल हक की भी बात करेंगे क्योंकि नवीन उल हक से जो पिछले मैच में राइवलरी दिखी थी वहां पर दोस्ती नजर आई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मतलब कंपटीशन है आपस में। मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ आप पूरी जान लगाकर खेलते हैं, लेकिन मैदान के बाहर भी दुनिया है और वहाँ भी ये सब क्रिकेटर्स एक परिवार की तरह है। और नवीन उल हक ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया और विराट कोहली ने भी रिप्लाई सही किया और इनफैक्ट दर्शकों को भी कहा कि उन्हें ज़्यादा परेशान ना करें और उसको बहुत अच्छा देखने को मिला क्योंकि जो आईपीएल के दौरान जो राइवलरी दिखी थी, जो एक तरह के टसल हो गया था आपस में, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और विराट कोहली का अंदाज कुछ ऐसा ही है। आपको याद होगा कि स्टीव स्मिथ के साथ भी उन्होंने इसी तरह से किया था, उनके लिए भी दर्शकों से अपील की थी कि ज़्यादा उन्हें परेशान ना करें। तो विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं और जो जेंटलमैन्स गेम है उसकी जो स्पिरिट है उसे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से विराट कोहली अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं और इस वर्ल्ड कप में जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो भारत के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से। 2 मुकाबलों में विराट कोहली के बल्ले से रन निकले हैं और पूरी तरह से निश्चिंत रहेगा इस टाइम टीम का जो खेमा है, क्योंकि जिस तरह से विराट रन बना रहे हैं, कल के मुकाबले में रोहित ने शतक लगाया, तो उस हिसाब से बैटिंग बहुत मजबूत दिख रही है और एक बढ़िया अब वर्ल्ड कप होता हुआ दिख रहा है भारत के लिहाज से। बिल्कुल, और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालें तो कल के मैच में जिस तरीके की उनकी 131 रन की पारी आई उसमें कई सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं, तो उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने अपने नाम किया है। वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा 7 शतक लगा दिए हैं किसी भी भारतीय की तरफ से और 63 गेंदों में ये शतक लगाया है। भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाया है। चंद्रशेखर सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि रोहित शर्मा का इस तरीके से रिकॉर्ड्स तोड़ना, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछला उनका जो वर्ल्ड कप था वहां पर ही 5 सेंचुरीज उन्होंने लगाई थी। अब ये जो कप्तान की जिम्मेदारी है उनके पास और साथ में वो रिकॉर्ड्स भी लगातार तोड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है कि कितना अहम रोल निभाने वाले हैं आगे के आने वाले मैचेस में रोहित शर्मा? देखिए, कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम होती है। अगर पिछले 4 साल में देखें, 2 साल विदाउट कप्तान और 2 साल विद कैप्टेंसी उन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। फिटनेस के लिहाज से बहुत अच्छे, पूरी 100% फिट मुझे नहीं लगते वो। अगर उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखे, अगर उनका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर भी देखे, वो वन ऑफ द फिटेस्ट तो है नहीं। वो एक एवरेज प्लेयर, एवरेज फील्डर कह सकता हूँ मैं। स्लिप के बहुत अच्छे फील्डर है, बहुत अच्छे कैचर है। रही बात की अब उनका कंट्रीब्यूशन 2 चीजों में, एक फील्ड प्लेसमेंट और एक अपनी बैटिंग। अपनी बैटिंग में अगर वो इस तरह की बैटिंग करेंगे और पिछले वर्ल्ड कप के अगर 5 सेंचुरीज कहीं उन्होंने कर दी, एक तो हो गई है 4 और, तो मुझे कोई 2 राय नहीं लगती कि इंडिया फाइनल तक तो जाएगा। फाइनल जीतना या नहीं जीतना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है उनकी कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क। उनकी कप्तानी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग कभी नहीं रही है। ना तो वो एग्रेसिव लगते हैं, ना वो डिफेंसिव लगते हैं। वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज स्टेट में, शायद जो हमारे कोच भी हैं, जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़, उन्हीं की तरह कंफ्यूज लगते हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल प्लानिंग टीम की देखें तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती जब ईशान किशन और केएल राहुल दोनों खेलते हैं। तो उनमें जो रेगुलर विकेट कीपर है वो ईशान किशन है, ना कि केएल राहुल। और राहुल पीछे अगर आप कल के भी मैच में देखें बहुत से फंबल्स करते हुए दिखे। इन की मैचेस अगर आप देखें, 2003 का वर्ल्ड कप याद करें जब हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे और पार्ट टाइम विकेट कीपर राहुल द्रविड़ गए हुए थे, कई फंबल्स हुए थे, कई मुश्किल हालात से उन्हें गुजरना पड़ा था। उनको खिलाया गया था, की बैट्समैन थे, उस वक्त के हालात अलग थे, लेकिन आज ठीक वही हालात है। अगर आपके पास 2 प्लेयर खेल रहे हैं, कोई भी जो विकेट कीपर है, जो आपका नंबर 1 विकेट कीपर है, आप उसको तरजीह दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, फील्ड प्लेसमेंट की बात आती है। देखिए, फील्ड प्लेसमेंट में बाकी प्लेयर्स भी बिल्कुल आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक कप्तान को जो है ना फील्ड में बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। उसको देखना पड़ता है कौन सा प्लेयर कहाँ उसकी फील्ड प्लेसमेंट बेस्ट है। तो वो इन 2-3 चीजों में उनको खरा उतरना पड़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन बैटिंग की फॉर्म जहां तक मैं बात करता हूँ, उससे फिटनेस की उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक इस तरह के प्लेयर जो जो कहते हैं ना हाफ को खेलते हुए बहुत अच्छा हिट करते हैं। उनकी जो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है, लाइक वीरेंद्र सहवाग, वो बहुत कमाल का है। तो अगर वो अपनी फॉर्म में रहे, बैटिंग की फॉर्म में, तो सब चीजें छुपा जाएंगे। अगर कहीं भी आप फंबल करेंगे, और एक और चीज जो मैं भूल गया था, उनका सबसे बड़ी चीज जो एक और कंफ्यूजिंग स्टेट है कि कौन से 5 बॉलर्स को खिलाना है। हार्दिक को छोड़ दीजिए, हार्दिक अभी पूरी फॉर्म में भी नहीं है, बॉलिंग के हिसाब से दोनों मैचों में स्ट्रगल किया है और वो एज ए 6th बॉलर रहेंगे।
अगर आप 2 पेसर्स खिला रहे हैं तो 3 स्पिनर्स आपको खिलाएंगे, इजी है। लेकिन कल के मैच की तरह क्या शार्दुल ठाकुर सच में इस दिल्ली या चेन्नई की पिचेस के लिए फिट है? क्या रविचंद्र अश्विन आपके नंबर 1 स्पिनर नहीं है? ये कुछ चीजें हैं जिनका जवाब वक्त बताएगा। और जब आप हारते हैं तो इनके क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, जब आप जीतते हैं तब तक ये चीजें बिल्कुल अंडर द कारपेट बिल्कुल छुपी रहती हैं।